पूरे 27 साल बाद हिंदुस्तान श्रीलंका से हार जाती है ओडीआई सीरीज़ में। 27 साल पहले ये हुआ था, उसके बाद अब ये जाके हुआ। उसके बाद पूरे 2012 से लेके अब तक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में हम कभी वाइट वॉश नहीं हुए थे, वो भी हमको देखने को मिला। यानी कि ये सब कुछ गौतम गंभीर के हेड कोचिंग की वजह से हुआ है। एंड गौतम गंभीर का एरा चल रहा है अभी। गौतम गंभीर इज़ द हेड कोच ऑफ इंडियन टीम। एंड क्या वो सही हेड कोच हैं या फिर गलत हैं? ये क्या पहले जो प्रीवियस हेड कोचेस थे क्या वही ठीक थे, या फिर गौतम गंभीर को पॉलिटिक्स की वजह से ऊपर बढ़ाया गया एंड ही बिकेम द हेड कोच बाय पॉलिटिक्स? क्या चीज़ें हैं सब कुछ देखते हैं आज इस वीडियो के अंदर, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। सब जानते हैं कि क्या गौतम गंभीर का एरा जो है वो अभी आते ही 6 महीने हुए हैं सिर्फ, एंड आते ही 2 बड़े सदमे मिले हैं हमको, हिंदुस्तान को। क्या गौतम गंभीर आने वाले समय में ऐसा ही करेंगे, या फिर गौतम गंभीर को जिस शैली के साथ, जिस प्लानिंग के साथ लाया गया था हिंदुस्तान में हेड कोच की जगह पे, क्या वो गौतम गंभीर करने में कामयाब होंगे? क्या गौतम गंभीर प्रीवियस हेड कोचेस से शातिर हैं या फिर बेवकूफ़? चलिए जानते। गौतम गंभीर पे हम इल्जाम लगाते हैं कि भाई गौतम गंभीर एरा में व्हाइट वॉश हो गए, गौतम गंभीर एरा में श्रीलंका में हार गए, लेकिन गौतम गंभीर विद रोहित शर्मा हार रहे हैं। गौतम गंभीर विद सूर्या व्हाइट वॉश करके आए श्रीलंका में। गौतम गंभीर विद रोहित शर्मा हारे न्यूजीलैंड से, व्हाइट वॉश हो गए। सब कुछ डिस्कस करने के लिए, सब कुछ जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा पास्ट में, मतलब कि पहले रिसेंट में क्या कुछ चीज़ें हुई थी। पास्ट में जितनी भी हेड कोचेस थे उसको डिस्कस करना पड़ेगा एंड जानना पड़ेगा कि पहले के जो हेड कोचेस थे उन्होंने क्या कुछ इंडिया के लिए किया है। एंड कंपेयर कर रहे हैं हम गौतम गंभीर से, तो हर एक चीज़ को डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहले हम चलते हैं 2000 में। 2000 में पहले इंडियन फॉरेन हेड कोच बने, हिंदुस्तान के लिए पहले फॉरेन कोच बनते हैं जॉन रेट। जॉन रेट आते हैं 2000-2005 तक ये हेड कोचिंग करते हैं। एंड इनकी बदौलत 2003 में वर्ल्ड कप में हम चले गए थे, फाइनल्स तक पहुंच गए थे। एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया की घर में ही हराया था। पहले हेड कोच थे जो फॉरेन थे, ठीक है, बाहर कंट्री के पहले हेड कोच बने थे जॉन रेट। एंड इनके बदौलत हमने 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में हिस्सा लिया था। उसके बाद इनकी हेड कोचिंग अच्छी चलती है 2005 तक, एंड देन उसके आगे जाते हैं। उसके बाद 2005 में ग्रेग चैपल आते हैं। एंड ग्रेग चैपल की कंट्रोवर्सी होती है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इंडियन कोचेस की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। जितने भी मैं कोचेस बताने वाला हूँ आगे भी, वो कुछ ना कुछ हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो टीम है उसके बीच में कंट्रोवर्सी इनकी होती है। तो ग्रेग चैपल की भी कंट्रोवर्सी हुई थी सौरव गांगुली के साथ। सौरव गांगुली उस समय कप्तान थे। एंड 2007 का जो वर्ल्ड कप था वहाँ पे बहुत कम एंड पुअर प्रदर्शन देखने को मिला था, यानी कि बहुत गंदा प्रदर्शन था। और थोड़ी बहुत इनके बीच में रिफ्ट आ गई थी, यानी कि बातों बातों में एक दूसरे की बात नहीं सुनना। हेड कोच थे बट उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। तो ग्रेग चैपल को जो है 2005 से लेकर 2008 तक कोचिंग को लगाया, बट देन वो एक इतिहास नहीं बना सके एंड इंडिया को उतना बड़ा नहीं बना सके। तो ग्रेग चैपल वॉज नॉट द गुड हेड कोच एट ऑल। उसके बाद गैरी क्रिस्टन आते हैं 2008 से 2011 तक, और ये वन ऑफ द बेस्ट हेड कोच थे हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, बिकॉज इनकी बदौलत हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। एंड गैरी क्रिस्टन ने बहुत अच्छे से टीम चलाई, 2011 तक ही ये हेड कोच कर पाए। उसके बाद इन्होंने अपने इससे इस्तीफा ले लिया। बट इनके बीच में यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं थी, बट स्टिल उन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे प्लेयर्स को इनकरेज किया था, नए प्लेयर्स को लाया था, जैसे कि रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली। तो यहाँ पे बहुत अच्छा था इनका हेड कोचिंग, बहुत सही तरीके से चल रहे थे। गैरी क्रिस्टन वन ऑफ द बेस्ट हेड कोच माने जाते हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। बात करते हैं मेन एंड ह्यूज कंट्रोवर्सी हेड कोच, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल में फंस गए थे, जो कि थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को लिया गया यहाँ पे हेड कोच के दौरान, हेड कोच बनाया इनको। एंड ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल था, यानी कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े चीज़ें हुई थी जहाँ पे विराट कोहली एंड अनिल कुंबले के बीच में फाइट्स देखने को मिल रही थी। विराट कोहली उस समय कप्तान थे हिंदुस्तान के, एंड अनिल कुंबले के साथ उनका नहीं जम रहा था। एंड एट दैट टाइम अनिल कुंबले ने 1 ही साल के अंदर कहा कि मैं हेड कोच से हट रहा हूँ क्योंकि आई कांट हैंडल दिस शिट। एंड उसके बाद यहाँ पे चीज़ें सामने निकल के आई कि कुंबले वर्सेस कोहली हो रहा था, इनके बीच में क्लैशेस हो रहे थे। कुंबले कुछ और कह रहे थे एंड कोहली कुछ और कर रहे थे। कोहली ने बहुत ज़्यादा, कहते हैं लोग कि अंडरग्राउंड न्यूज़ आती है, कि बैक स्टेज न्यूज़ आती है कि कोहली डिसरिस्पेक्ट करते थे कुंबले को, एंड
कुंबले वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। कुंबले वर्सेस कोहली की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर न्यू वीडियो आएगी, नई वीडियो बनाऊंगा, डिस्कस करना पड़ेगा उसके लिए। बट देन हम बात करेंगे हेड कोच के बारे में, तो अनिल कुंबले का बहुत अच्छा था। एंड कहते हैं लोग यहाँ पे, गौतम गंभीर ने भी कहा था कि अनिल कुंबले वॉज द बेस्ट हेड कोच एट दैट टाइम, बट कुछ चीज़ों की वजह से डिसरिस्पेक्ट की गई उनको एंड उतना उनका रुतबा नहीं दिखाया गया। तो उस वजह से अनिल कुंबले ने कहा कि भाई मुझे ये करना ही नहीं है, एंड देन अनिल कुंबले ने रिज़ाइन ले लिया उस पद से। फिर बारी आती है हिंदुस्तान के सबसे ओजी हेड कोच को लेकर, जो कि ओरिजिनली बहुत तगड़े हैं, जो कि रवि शास्त्री हैं। 2014 में इनको हेड कोच बनाया गया, 2016 तक इनकी रेंज चली एंड ऑल्सो उन्होंने और एक्सपांड करते हुए 2017 से 2021 तक इनको हेड कोच बनाया, बिकॉज रवि शास्त्री बहुत ज़्यादा अच्छे थे प्लेयर्स के साथ। रवि शास्त्री जो कह रहे थे हेड कोच होते हुए वो हर एक चीज़ बहुत सफल हो रही थी। एट दैट टाइम 2019 का वर्ल्ड कप हार गए थे हम, सेमीफाइनल में ही बाहर हो गए थे, बट स्टिल इंडिया बहुत तगड़ी टीम थी रवि शास्त्री के अंडर। रवि शास्त्री ने बहुत कुछ अचीव किया खुद के लिए भी एंड ऑल्सो हिंदुस्तान के लिए भी, एंड इसी वजह से इनको इतना लंबा हेड कोच का ये दिया एंड ही वाज वेरी वेरी ओजी एट दैट टाइम। रवि शास्त्री कहते हैं हिस्ट्री में कि रवि शास्त्री जो कोचिंग दी है हिंदुस्तान को, वो बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे हिंदुस्तान ने उस समय उस ड्यूरेशन में बहुत कुछ अचीव किया था। तो रवि शास्त्री एक बहुत अच्छे हेड कोच हैं, साबित होते हैं एंड ऑल्सो उसके बाद 2021 के बाद नए कोच की तैयारी शुरू होती है। उसके बाद नए कोच बनते हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आती है, जहाँ पे राहुल द्रविड़ ने हेड कोच करते हुए इस साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप जिताया, जो कि बहुत अमेजिंग था। एंड T20 वर्ल्ड कप के बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा ले लिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी हेड कोच होगी एंड ये आखिरी सीरीज़ होगी। राहुल द्रविड़ वॉज बेस्ट कोच, कहा जाता है कि इनका विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, 78.5% के साथ ये हेड कोच कर रहे थे एंड विनिंग परसेंटेज था ये, जहाँ पे किसी का नहीं था इतना, क्योंकि इंडिया उस समय इसी समय बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, नए प्लेयर्स आ चुके थे एंड ऑल्सो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, बल्लेबाजी से लेके गेंदबाजी तक बहुत सटल थी एंड जनरेशनली थी। तो रवि शास्त्री के बाद अच्छे हेड कोच बने राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ की भी रेंज ज़्यादा नहीं चलती एंड वो ज़्यादा साल तक नहीं टिकते। उन्होंने इसी साल 2024 में कहा कि मैं इसी लास्ट सीरीज़ को खेल रहा हूँ। वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं हेड कोच के पद से नीचे जा रहा हूँ। अब इसी दौरान बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल के आती है कि ऑब्वियस सा हो गया था कि गौतम गंभीर हेड कोच बनेंगे। अब हेड कोच कहाँ से गौतम गंभीर बने उसको देखते हैं। सबसे पहले इसी साल की बात करते हैं, जहाँ पे वो मेंटोर बन के आए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंपेन में। मेंटोरशिप ली थी उन्होंने एंड ही बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड पर्सन इन दिस ईयर, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके से कोलकाता को चैंपियन बनाया आफ्टर 10 ईयर्स, 2014 में वो जीते थे एंड उसके बाद 2024 में चैंपियन बनी कोलकाता। सबसे ज़्यादा बात की गई कोलकाता की एंड ऑल्सो गौतम गंभीर की। श्रेयस अय्यर कप्तान थे, टीम थी, बट स्टिल गौतम गंभीर के ऊपर ज़्यादा बात हो रही थी बिकॉज लाइमलाइट पे थे गौतम गंभीर एंड उस समय उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। मेंटर बन के आए थे, ना कि पूरे कोच बने थे, हेड कोच नहीं थे, मेंटर थे। जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर को डाउन करके सुनील नारायण को ऊपर भेज रहे थे, मैच को जिस तरीके से चला रहे थे, जैसे बड़ी सनराइजर जैसी तगड़ी टीम जो इस साल इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दे रही थी, क्वालिफायर 1 में बहुत कम रन से ऑल आउट करना और फाइनल में एकदम पूरी तरीके से वन साइडेड मैच को जीतना, गौतम गंभीर की ब्रेन के बारे में बताता है, मेंटालिटी के बारे में बताता है। उसी चक्कर में बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि गौतम गंभीर को हेड कोच बनाते हैं बिकॉज उन्होंने क्योंकि उन्होंने कोलकाता को चैंपियन बनाया और तब उस समय लाइमलाइट पे थे गौतम गंभीर। एंड देन एक्सीडेंटली यही चीज़ होती है, जुलाई में पता लगता है कि गौतम गंभीर हेड कोच के लिए अप्रोच किए गए एंड गौतम गंभीर ने हाँ कहा। गौतम गंभीर बनते हैं हेड कोच के लिए एंड हेड कोच करते करते यहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि गौतम गंभीर ही हेड कोच बनेंगे, वही लोग गौतम के अगेंस्ट। सबसे पहले तो श्रीलंका के अगेंस्ट हारना ओडीआई सीरीज़ में वो बहुत बड़ी चीज़ थी। 27
27 साल के बाद पहली बार इतिहास में हो रहा था जहां पे श्रीलंका के अगेंस्ट हम अपने ही घर में 0-3 से हार जाते हैं ओडीआई सीरीज। ये बहुत बड़ी चीज़ थी एंड वहीं पे गौतम गंभीर को पकड़ लिया जाता है एंड कहते हैं लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि भाई ये हेड कोच है या फिर क्या है, पता नहीं लग रहा। बिकॉज इसकी बदौलत हमने 27 साल का जो हमारा रिकॉर्ड चल रहा था उसको तहस नहस कर दिया। गौतम गंभीर ने ये क्या कर दिया। उसके बाद एक और चीज़ होती है जहाँ पे बीजीटी ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड का टूर होता है जहाँ पे हिंदुस्तान वाइट वॉश होती है न्यूजीलैंड के साथ। ये भी बहुत रेयर देखने को मिलता है जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में इंडिया वाइट वॉश हो रही है। 2012 के बाद 2024 में इंडिया वाइट वॉश हो रही थी, ये बहुत बड़ी चीज़। उसके बाद यहाँ पे एक और लंबी चीज़ निकल के सामने आती है जो कि बीजीटी ट्रॉफी था। न्यूज़ निकल के आती है कि अगर बीजीटी ट्रॉफी में गौतम गंभीर नहीं जीत पाएंगे, अपनी टीम को नहीं जितवा पाएंगे, तो गौतम गंभीर में भी टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे और टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग सा एक कोच बना दिया जाए। ये बात अभी बहुत ऑब्वियस हो रही है बिकॉज अभी देखो बीजीटी ट्रॉफी का हाल क्या है, आप सबको पता है। पहले टेस्ट में इंडिया जीत जाती है तो वहाँ पे लगा कि हिंदुस्तान वापसी कर रही है, कमबैक कर रही है। फिर वही सेकंड टेस्ट में इंडिया हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। अब यहाँ पे 1-1 का हो चुका था। फिर थर्ड टेस्ट की बात आती है तो इंडिया ने कमबैक किया एंड ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया ने भी भाई जीतने नहीं दिया इंडिया को एंड वो मैच हो जाती है ड्रॉ हो जाती है मैच। अब बात आती है फोर्थ टेस्ट की जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फिलहाल में तो लीड पे है। अभी यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इट्स मेन थिंग टू डिस्कस। अब यहाँ पे चीज़ यही बात करती है कि क्या गौतम गंभीर अच्छे हेड कोच हैं या नहीं। अगर मेरी ओपिनियन लिए तो भाई देखो अभी 6 महीने हुए हैं हेड कोच बने हुए गौतम गंभीर को, अभी बहुत साल जाने हैं। यानी कि अगर ये पूरा ओवरऑल साल देखेंगे तो हेड कोच 1 साल के बाद ही हम समरी दे सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी 6 महीने के अंदर ऐसे कहेंगे कि हेड कोच अच्छा नहीं है, वर्स्ट हेड कोच हैं, बैड हेड कोच हैं, तो ये गलत सा लगेगा। 3 सीरीज़ ही खेली हैं, 3 सीरीज़ में कंसेक्यूटिव विन्स भी देखने को मिली हैं, कंसेक्यूटिव हार भी देखने को मिली हैं, बस स्टिल गौतम गंभीर अपना ट्राई करेंगे अच्छा। मेरे हिसाब से तो गौतम गंभीर को अभी और टाइम मिलेगा और वो प्रूफ करेंगे एंड देन हम डिस्कस करके कुछ एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि गौतम गंभीर एक्चुअल में अच्छे हैं या बुरे कोच हैं। वो तो हमें आगे पता लगेगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। मुझे लगा ऑब्वियस सा वीडियो बनाना पड़ेगा एंड बता के सबको बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में मसला है क्या कुछ चीज़ें थी, सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया एंड ऑल्सो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।